बच्चों, पिछली बार जब हमने कुछ बताया था तो 1 साल हो गए। किसी को कोई बात याद है कि नहीं अभी? बताओ। जो पिछले साल दिसंबर में हमने बताया था और बीच में भी आए थे, कोई एक चीज़ बताओ जो याद है आपको या जीवन में अपनाई हो। हमने कई सारी चीज़ें बताई हैं और बीच बीच में कोई चीज़ याद है एक और याद है और उसको हमने जीवन में अपनाई हो। जो जीवन में अपनाई होगी तभी याद आएगा, नहीं तो आज याद नहीं आने का। चारों तरफ करते रहना, मेरी तरफ बताओ। है नहीं याद? आप इसका मतलब सारी चीज़ भूल गए, क्योंकि हम लोग उस चीज़ को जीवन में नहीं अपनाते। आपको एक बताया शुरू में, आप और जी, याद है? आपस में कैसे बातें करनी है, लेकिन आप लोगों ने जीवन में अपनाया है कि नहीं? तू तड़ांग से बोलते हैं आप लोग, जी करके नहीं बोलते घर में, परिवार में। और जितने बच्चे हैं, लड़के हैं, अब मैं देखता हूं कि बाहर जाते हैं, रास्ते में मिलते हैं, सब गाली दे के बात करते हैं। अधिकांश दूसरे बच्चे के साथ में गाली दे के बात करते हैं, है कि नहीं? और गाली भी किस में देते हैं? हिंदी में। कोई भी आदमी संस्कृत में, अंग्रेजी में, उर्दू में कोई गाली नहीं देता, लेकिन गाली किस में देते हैं? हिंदी में। तो हमने अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल कहाँ करा? गाली में करा। हमारी मातृभाषा क्या है? जोर से बोलो। और नेशनल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। इसका इस्तेमाल हम किस चीज में करते हैं? गाली गलौज में, है ना? आप शब्द में एक दूसरे से अच्छे व्यवहार में नहीं करते। आप और जी एक ऐसी भाषा है जो हम अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन आप लोग बेटा नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या करेंगे? मैं इतने स्कूलों में जाता हूँ, कितने वहाँ बच्चों को सिखाता हूँ, लेकिन हमारा रिजल्ट शून्य आ रहा है। क्यों आ रहा है? आप लोगों का दिमाग आपका कहाँ रहता है? आप लोग क्या सीखते हैं? एक अच्छी नैतिक शिक्षा कैसे सीखेंगे आप? परिवार में तो मिल नहीं रही, आसपास में मिल नहीं रही, कोई आपको बताने सिखाने आएगा तो आपके गुरुजन भी कुछ ना कुछ अच्छा बोलते होंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बताते हैं। हालांकि नैतिक शिक्षा कम होती है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई व्यवहार तो जरूर करते होंगे। तो अच्छे व्यवहार में आप क्या करते हैं? बच्चों एक चीज याद रखो, आज से कम आप कितने बच्चे हैं जो बात आप और जी का इस्तेमाल कर सकते हैं? आपस में एक दूसरे की भाषा आप और जी में कौन कौन कर सकते हैं? ठीक है, हाथ नीचे कर लो। देखो बच्चों, आपको सही बताएं, पहले 3 चीज हुआ करती थी। धन गया तो कुछ नहीं गया, और स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। आज की तारीख में चरित्र चला गया तो कुछ नहीं गया। लोग ऐसा मानते हैं, कर भी रहे हैं, चरित्रवान बनने का कोई अभ्यास नहीं कर रहा। और स्वास्थ्य गया तो भी इतना ध्यान नहीं दे रहे, बहुत कम दे रहे हैं। और धन गया तो समझे सब कुछ चला गया, है कि नहीं? तो इसलिए आप कम से कम स्वास्थ्य का तो जरूर ध्यान रखें, और अपना भजन और भोजन कम से कम शांति से करें। क्या चीज? जोर से बोलो। क्यों, इसमें क्या जोर पड़ रहा है? शोरगुल में अच्छा लगता है क्या? तो कोशिश करिए अपनी भाषा में परिवर्तन लाइए, आप और जी का इस्तेमाल करें। मैं फिर आऊँगा अगले महीने या बीच में आऊँगा, देखता हूँ। और घर में या परिवार में देखते हैं आप कितने बच्चे आप और जी का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप और जी का इस्तेमाल करने लगेंगे तो पूरा क्षेत्र में परिवर्तन आ सकता है। मगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे बच्चों। क्यों नहीं कर पा रहे मुझे भी नहीं पता, लेकिन करना है। और कोशिश करो कि ध्वनि प्रदूषण, शोर से दूर रहो। आप लोग बच्चे हैं, यानी कि आप शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, तो आप ये शिक्षा जरूर ग्रहण करो। जितना आप शांति से रहेंगे, मन शांत रहेगा, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ठीक है? जैसे डीजे वाली प्रॉब्लम, जहाँ बेस बजता है वहाँ ना जाए। बेस बजने में बहुत नुकसान है। कहीं डीजे हल्का बजता, कोई बात नहीं, जा सकते हैं, दाऊद खान नहीं है, क्योंकि हम इसे बंद भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति फैल चुकी है, घर घर बजता है कि नहीं? लेकिन बेस से दूर रहो, ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। जहाँ ध्वनि ज़्यादा होती है, प्रदूषण होगा ध्वनि का, वहाँ आयु घटेगी। आयु घटने के साथ जितने भी खड़े होके और ध्वनि प्रदूषण में खाना खाते हैं, सबके पेट खराब होंगे, ये निश्चित है बच्चों। ठीक है?